हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सभी व्यूवर्स। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। व्यूवर्स, आज हम लेकर आए हैं इंडियन ज्योग्राफी का लास्ट पार्ट जो आज हमारे 500 क्वेश्चन हैं जो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम करेंगे सिविक्स के क्वेश्चन कंप्लीट, यानी कंप्लीट सिविक्स के 500 की सीरीज़ लेकर आएंगे। तो आज हमारा जो क्वेश्चन रहेगा इंडियन ज्योग्राफी का 452, भारत की जलवायु को क्या कहा जाता है? मानसूनी, वर्षण, पवन, आर्द्रता। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, मानसूनी कहा जाता है भारत की जलवायु का मतलब होता है क्लाइमेट, जो कई साल जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 453, गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग कितने डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है? 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 35 डिग्री। तो राइट आंसर रहेगा आपका सी, 50 डिग्री तक राजस्थान के कुछ स्थानों का तापमान पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 454, सर्दियों में जम्मू कश्मीर में रात का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है? 35 डिग्री, -45 डिग्री, -55 डिग्री, -50 डिग्री। तो राइट आंसर रहेगा आप -45 डिग्री तक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 455, किन स्थानों में रात और दिन के तापमान में बहुत अंतर होता है? कुरुक्षेत्र में, दिल्ली में, केरल में, थार का मरुस्थल में। तो राइट आंसर रहेगा आपका डी, थार के मरुस्थल में दिन और रात के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 456, किन स्थानों में रात और दिन के तापमान में बहुत कम अंतर होता है? केरल, अंडमान निकोबार, 1 और 2 या केवल 1। तो राइट आंसर रहेगा आपका 1 और 2, यानी केरल और अंडमान निकोबार में दिन और रात का तापमान लगभग सेम रहता है, यानी कम अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 457, मेघालय में कितने सेंटीमीटर तक वर्षा होती है? 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 300, 400 या 400 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर रहेगा आपका डी, 400 सेंटीमीटर तक मेघालय में वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 458, लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में वर्षा सेंटीमीटर तक होती है? 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। राइट आंसर रहेगा ए, 10 सेंटीमीटर तक जो मरुस्थल विभाग होते हैं उनमें वर्षा होती है, चाहे वो ठंड का हो चाहे गर्म हो। क्वेश्चन नंबर 459, किन क्षेत्रों में तापमान में अधिक अंतर होता है? आंतरिक में, मरुस्थलीय में, तटीय में, पहाड़ीय में। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, आंतरिक क्षेत्रों में तापमान अधिक अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 460, जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक कौन से? अक्षांश, वायु दाब, पवन तंत्र या सभी। तो राइट आंसर रहेगा ये सभी जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 461, जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है और वायुमंडल की सघनता होती है, बढ़ती है, घटती है, सब समान रहती है या कोई फर्क नहीं पड़ता है? तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, घटती है जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की तरफ जाता है। क्वेश्चन नंबर 462, अक्षत वनस्पति का क्या अर्थ? अपने आप पैदा होने वाले पौधे, मानवीय प्रभाव से या प्राकृतिक रूप से। तो राइट आंसर जो आपको आएगा वो आएगा ए, यानी अपने आप जो पौधे पैदा होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अक्षत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 463, धरातल से क्या अभिप्राय? भूभाग, पर्वत, मैदान या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा आपका डी, उपरोक्त सभी ही होता है धरातल का अभिप्राय, क्योंकि मैदान, पर्वत, भूभाग सारे धरातल के ऊपर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 464, उपजाऊ भूमि पर क्या कार्य संभव है? मकान बनाना, फैक्ट्री बनाना, कृषि करना या पशुपालन करना। तो काम तो हम कोई भी कर सकते हैं भूमि के ऊपर, लेकिन जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा सी, कृषि करना उपजाऊ भूमि पर संभव ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 465, पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? कटीली झाड़ियाँ, बलुई मृदा में, नदियों के डेल्टा क्षेत्र में, अधिक वर्षा वाले भागों और मैदानी भागों में। तो राइट आंसर रहेगा डी, अधिक वर्षा वाले भागों और मैदानी भागों में पर्णपाती वन पाए जाते हैं, यानी पतझड़ वन जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 466, शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? पर्वतों की ढलानों में, नदियों में, मरुस्थल के क्षेत्रों में, कटिबंधीय क्षेत्र में। तो राइट आंसर रहेगा ए, पर्वतों की ढलानों में शंकुधारी वन पाए जाते हैं जो हिमाचल प्रदेश जैसे इलाके में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 467, किसी स्थान का तापमान वहाँ की जलवायु पर किस प्रकार निर्भर करता है? वायु की नमी पर, वनस्पति की विविधता पर, एक और दोनों पर या कोई भी नहीं। तो राइट आंसर रहेगा आपका वायु की नमी पर, वहाँ का तापमान वहाँ की जलवायु पर निर्भर करता है, किसी भी जगह का तापमान। क्वेश्चन नंबर 468, सूर्य का प्रकाश किस पर निर्भर होता
है। समुद्र तल से ऊंचाई पर, तापमान पर या ऋतु पर निर्भर होता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ए और 3, यानी समुद्र और तल से ऊंचाई पर भी और ऋतु पर भी सूर्य के प्रकाश निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 469, संघन वन कहाँ पाए जाते हैं? अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, रेतीले क्षेत्रों में कुछ भी नहीं। तो राइट आंसर होगा, संघन का मतलब होता है घने वन कहाँ पाए जाते हैं? अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, यानी सही ऑप्शन आपका ए। क्वेश्चन नंबर 470, पारिस्थितिक तंत्र जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? पादपों की प्रकृति, जलवायु, वनस्पति, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा आपका डी, उपरोक्त सभी को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 471, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में, उपरोक्त सभी में। तो राइट आंसर रहेगा आपका डी, उपरोक्त सभी में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, यानी सदाबहार वन या एवरग्रीन वन या फॉरेस्ट जिसको हमें कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 472, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, 200 सेंटीमीटर उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 474, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में वर्षा की वृक्षों की ऊंचाई कितने मीटर होती है? 40 मीटर, 20 मीटर, 60 मीटर। तो राइट आंसर रहेगा आपका सी, 60 मीटर तक उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में वृक्षों की ऊंचाई हो जाती है, क्योंकि वो घने वन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 475, जन्म दर में गिरावट कब आनी शुरू हुई थी 1980 में, 1981 में, 1982 में, 1983 में। तो राइट आंसर आएगा आपका 1981 के बाद जन्म दर में गिरावट आनी शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 476, भारत में कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग कृषि कार्य करते हैं? 61%, 62%, 63%, 64%। तो राइट आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा डी, 64%। क्वेश्चन नंबर 477, शुद्ध पानी, पीने का पानी तथा मूल स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत लोगों को उपलब्ध हैं? 1/3, 2/3, 1/4 भाग, 1/2 भाग। तो राइट आंसर रहेगा ए, 1/3 भाग ही उपलब्ध हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 478, किशोर प्राय कितने वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं? 10 से 14 वर्ष के, 10 से 15 वर्ष के, 10 से 17 वर्ष के, 10 से 19 वर्ष तक। तो राइट आंसर रहेगा आपका 10 से 19 वर्ष तक किशोर अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में सबसे पहले जनसंख्या गणना कब की गई थी? तो राइट 1871 में, 1872 में, 1873 में, 1874 में। तो राइट आंसर रहेगा आपका 1872 में भारत में सबसे पहले जनगणना की गई। क्वेश्चन नेक्स्ट आता है हमारा, मार्च 2001 तक भारत की जनसंख्या कितनी थी? 11,280 लाख, 10,280 लाख, 10,000, 1 लाख, 10,330 लाख। तो राइट 10,280 लाख यानी 20 करेक्ट आंसर रहेगा 2001 तक भारत की जनसंख्या का। क्वेश्चन नंबर 400 जनगणना कितने समय अंतराल में होती है? 15 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद, 20 वर्ष के बाद, 25 वर्ष के बाद। राइट आंसर रहेगा बी, 10 वर्ष के बाद जनगणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट रहेगा, 2001 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या दिल्ली? तो राइट आंसर रहेगा आपका जो हमारा यूपी है, उत्तर प्रदेश है, बी, वो 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा निवास करता है? 16%, 15%, 14%, 13%। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, 16% जो है उत्तर प्रदेश में पूरे भारत की जनसंख्या का हिस्सा रहता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की मुख्य प्रक्रिया कौन सी है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी ही क्या है जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने बच्चों का जन्म होता है उसे क्या कहते हैं? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रयास या कोई नहीं? तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, जन्म दर कहते हैं एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने बच्चे पैदा होते हैं यानी जन्म लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है? भारतीय लौह एवं इस्पात कारखाना, टाटा लौह एवं इस्पात कारखाना, विश्वरवैया लौह तथा इस्पात कारखाना, मैसूर लोहा तथा इस्पात कारखाना। तो राइट आंसर रहेगा बी, टाटा लौह एवं इस्पात कारखाना, जिसको हम टिस्को भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 487, सूती वस्त्र पहला कारखाना मुंबई में क्यों स्थापित किया गया था? मुंबई एक पतन है, मुंबई एक वित्तीय केंद्र है, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है। उपरोक्त सभी, तो राइट आंसर रहेगा हमारा डी, उपरोक्त सभी। जो तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हैं सूती वस्त्र कारखाना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वामित्व के आधार पर उद्योग को कितने भागों में विभक्त किया गया है? सार्वजनिक क्षेत्र, व्यक्तिगत क्षेत्र, मिश्रित क्षेत्र, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा आपका उपरोक्त सभी के आधार पर स्वामित्व आधार उद्योग को भागों में विभक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 489, उद्योग की स्थिति किन कारकों पर निर्भर है? बाजार पर, पूंजी पर, यातायात पर, उपरोक्त सभी। राइट आंसर रहेगा हमारा डी, उपरोक्त सभी पर उद्योग की स्थिति निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 490, कच्चे माल तथा निर्मित उत्पादों की प्रकृति का मूल्य बड़ी सीमा तक किस पर निर्भर है? घरेलू उत्पाद पर, कारखानों पर, परिवहन पर, संचार पर। तो राइट आंसर रहेगा हमारा सी, परिवहन के ऊपर कच्चे माल तथा निर्मित उत्पादों की प्रकृति के मूल्य बड़ी सीमा तक निर्भर करता है, क्योंकि परिवहन की व्यवस्था होगी तभी हम अपने सामान को इधर से उधर यानी आयात और निर्यात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 491, कौन से राज्य में लौह इस्पात उद्योग नहीं है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन, हरियाणा में, बिहार में, झारखंड में, कोलकाता में। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसमें लौह इस्पात उद्योग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 492, उद्योग की स्थिति किसके द्वारा प्रभावित होती है? बाजार पूंजी के द्वारा, कच्चे माल की उपलब्धता के द्वारा, श्रम और यातायात के द्वारा, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा आपका डी, उपरोक्त सभी। उद्योग की स्थिति बाजार पूंजी, कच्चे माल की उपलब्धता, श्रम, यातायात, इन सभी से प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 493, बाहर आहर्ष वाले कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योग कौन से हैं? लौह इस्पात, वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, प्रौद्योगिकी उद्योग। तो राइट आंसर रहेगा आपका लौह इस्पात, इसका ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 494, भारत किस प्रकार की गुणवत्ता वाले सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? मलमल के लिए, कैलोको के लिए, छीट के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो राइट आंसर रहेगा आपका डी, उपरोक्त सभी के लिए भारत कपड़ों में प्रसिद्ध रहा है। क्वेश्चन नंबर 495, व्यवसायों की कितनी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? 3 में, 5 में, 4 में, 2 में। तो राइट आंसर रहेगा आपका 3, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। इसलिए व्यवसायों की कितनी श्रेणी आती है हमारी? 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया। क्वेश्चन नंबर 496, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से कितना गुना शौच जल दूषित होता? 8 गुना, 4 गुना, 2 गुना, 3 गुना। तो राइट आंसर रहेगा आपका 8 गुना, यानी 1 लीटर प्रदूषित पानी 8 गुना स्वच्छ पानी को खराब कर देता है। क्वेश्चन नंबर 497, तृतीय श्रेणी में कौन सी क्रियाएं आती हैं? परिवहन, संचार, प्रशासन तथा सेवाएं। तो राइट आंसर रहेगा हमारा डी, उपरोक्त सभी। ये यानी टर्शरी सेक्टर के अंदर आती हैं। सेकेंडरी सेक्टर में हमारा आएगा मैन्युफैक्चरिंग। क्वेश्चन नंबर 498, निम्न में से विनिर्माण उद्योग कौन से हैं? लकड़ी से कागज बनाना, बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा आपका डी, उपरोक्त सभी। ये जितने भी कोई भी काम हम मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी नई चीज़, एक चीज़ के द्वारा नई चीज़ बनाई जाती है, वो सभी विनिर्माण उद्योग में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 499, निम्न में से परिवहन के प्रकार कौन से हैं? स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा हमारा डी, उपरोक्त सभी हमारे परिवहन के साधन हैं। क्वेश्चन नंबर 500, निम्न में से स्थल परिवहन का प्रकार कौन सा? रेल परिवहन, सड़क परिवहन, एक और दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा आपका सी, एक और दोनों ही स्थल परिवहन का उदाहरण है। थैंक यू व्यूवर्स, आज हमारी ये इंडियन ज्योग्राफी के 500 जो क्वेश्चन की सीरीज़ थी वो कंप्लीट हो गई है थोड़ा थोड़ा करके, और सभी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं और एग्ज़ाम को क्रैक करवाने वाले क्वेश्चन। अगर इतने भी आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आप किसी भी एग्ज़ाम में आपकी ज्योग्राफी आती है तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। थैंक यू व्यूवर्स, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सिविक्स की जीके के साथ। धन्यवाद।